आप रसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह वालेकुम हम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मंथली फीस की वबरकातुहू। बात कर रहे थे, भाई ने मुझसे सवालात करते आ रहे हैं 1 साल से। मैं इनकी हत्तल इम्कान कोशिश करता आ रहा हूँ, फिर भी इन्होंने बहुत एक डिप्रेस्ड, मायूसी से भरा हुआ मैसेज मुझे भेजा, जिससे मेरी कैफियत कल से लेकर अब तक बदली हुई है। और मैं इस किस्म का वीडियो पैगाम देना चाहता हूँ और हर उस शख्स को देना चाहता हूँ जो इतना मायूस हो और जो स्टॉप लॉस ना लगाना जानता हो, और वो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में 3,000, 10,000, 20,000 डॉलर का लॉस करके बैठा हो मार्केट में, और मजीद लाखों डॉलर के भी लॉसेस करता आ रहा हो, और अपने घर की चीजें भी बेच रहा हो और उससे भी लॉस कर रहा हो, क्योंकि उसने सुनना नहीं, उसने समझना नहीं, उसने सीखना नहीं, उसने फारूक भाई की बातों को वैल्यू नहीं देनी, फारूक भाई को ग्रांटेड लेना है। और मंथली फीस जब नहीं थी तब तो वैल्यू नहीं दी, और अभी है तब भी कहाँ वैल्यू दे रहे हो। अगर वैल्यू देते तो हर चीज जो यूट्यूब पर अपलोड होती तो उसके इतने कम व्यूज ना होते, इतने कम कमेंट्स ना होते, इतने कम लाइक्स ना होते, इतने कम शेयर ना होते। समझ रहे हैं? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जो मेरे साथ जूम सेशन में आप इस बात के गवाह हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, बिल्कुल। अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैंने इनको जवाब दिया, देखें, गैम्बलिंग करेंगे, ये मैंने इनको टैग करके, नहीं, टैग किया है इनके पुराने मैसेज जो मैंने इनको भेजा था। कब भेजा था खुद देखें आप लोग। इनको मैंने आज जो मैसेज किया वो टैग किया है, कब का मैसेज है वो, 9 सितंबर का। ठीक है, उसमें मैंने लिख रहा हूँ गैम्बलिंग करेंगे तो सॉरी भाई, अल्लाह की मदद वाली बात ना करें। ये कह रहे थे कि अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। चले, मेरी जब तक हिम्मत है मार्जिन ऐड करता रहूंगा, बाकी अल्लाह मदद करेगा। ये खुद स्टॉप लॉस ना लगा के, खुद रिस्क मैनेज ना करके, लॉन्ग की जगह शॉर्ट लगाकर ये बात 9 सितंबर को लिख रहे थे मुझे, वो भी हाई लेवरेज के साथ, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट हैविंग मच अमाउंट टू ऐड इन हिज ओन मार्जिन, हिज ओन पोजीशन मार्जिन। तो उस वक्त मैंने इन्हें लिखा है 9 सितंबर को लास्ट ईयर, गैम्बलिंग करेंगे तो सॉरी भाई, अल्लाह की मदद वाली बात ना करें, प्रोबिंग करना सीखें, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, ट्रेडिंग प्लान एंड तक सेम स्ट्रेटेजी पर डे डटे, एंड तक सेम स्ट्रेटेजी पर डटे, टिके रहे आप एंड तक, और आखिर में स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो या स्टॉप लॉस इन लॉस एज पर 1% ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात जहन नशीन कर लें, प्रोसेस को समझें। प्रॉफिट एंड लॉस डजेंट मैटर, वो खुद ब खुद प्रॉफिट बिग होगा और स्मॉल लॉस इंशाल्लाह फायदा होगा। प्रोसेस को समझना है, उसके लिए लेस अमाउंट से ट्रेड करना जरूरी है, और इसके साथ साथ वी विल अर्न प्रॉफिट टू एंड आवर लॉसेस विल बिकम स्मॉल लॉसेस, देन नेग्लिजिबल, मिनिमल, नल एंड वॉइड, ना होने के बराबर। और जब तक हम प्रोसेस को नहीं समझते, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब इररेलेवेंट है, किसी काम के नहीं। इवन नंबर्स आर इररेलेवेंट। फॉर एन एग्जाम्पल 0.19, 0.77 सेंट्स और 1900, $7,700, ये मैंने ये वैल्यूज क्यों डाली थी, क्योंकि यही वैल्यूज का लॉस दिखाया था मुझे। सेम थिंग वंस यू क्रिएट अ प्रोफेशनल ट्रेडर साइकोलॉजी एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। आप लोग मेरी इस बात से, इस जवाब से इत्तेफाक रखते हैं जो मैंने इस 9 सितंबर को भी लिखा था? 100% भाई। ये मेरे टच में पिछले साल से। भाई मुझे तो लगा था रिजेक्ट होगा, इसलिए एंट्री ले ली हाई लेवरेज के साथ। एनीवेज, तो खैर अल्लाह हिदायत दे। ये 9 सितंबर की बात को टैग करके मैं यहाँ पर इनको जवाब दे रहा हूँ। इनकी ये सारी बातें पढ़ी है ना, लास्ट वीडियो टैग कर लूंगा, यहाँ पर देख लो उसमें जूम सेशन में। हसनान भाई ने सवाल पढ़ा है, मैंने इनको लिखा, आपने कभी कदर ना की मेरी जान, अगर करते तो अब तक एक कामयाब प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके होते अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस तरह की बातें ना लिखते मायूसी वाली, जो कि शैतान की तरफ से है। अल्लाह को मायूसी नहीं पसंद। आप लोग भी रिपीट करें जो मेरे साथ जूम सेशन में है। मैं एक सबक के तौर पे, एक लेसन के तौर पे, ये पर्सनल जो उनकी मेरे साथ बात हुई है वो मैं शेयर कर रहा हूं। उनको जवाब दिया है मैंने पर्सनल में, पर यूट्यूब के जरिए वसीले से हर उस इंसान को जो डिप्रेशन में है, रिसेशन की वजह से, जॉब जाने की वजह से, या लॉस होने की वजह से, और हर उस इंसान को मैं ये बात कह रहा हूँ, और आप लोग भी इत्तेफाक करें, रिपीट करें मेरे साथ कि अल्लाह को मायूसी नहीं पसंद। मायूसी अल्लाह को शैतान की तरफ मायूसी से। नहीं। हाँ, मायूसी शैतान की तरफ से है।
वक्त बदलते देर नहीं लगती, अभी भी वक्त है गैम्बलिंग छोड़कर। गैम्बलिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं स्टॉप लॉस को, और रिस्क मैनेजमेंट को अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। मोर देन अ ईयर नाउ, 9 सितंबर का वो मैंने मैसेज आप लोगों को इधर टैग करके दिखाया, मैं इनको उससे भी पहले से, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 1 साल हो गया, उससे ऊपर से ये सेम बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझते। तब भी मैं उन्हें कैसा जवाब दे रहा हूं, देख अल्लाह ने मुझे कैसा सब्र दिया, अल्लाह मेरे सब्र में मजीद इजाफा करें, कहें आमीन। इलाही आमीन। वक्त बदलते देर नहीं लगती, अभी भी वक्त है, गैम्बलिंग छोड़कर लर्निंग पर फोकस करें। बाकी पुराने भाइयों की तरह आप भी सीख कर कमा सकते हैं। डिलीट कर दूं यूट्यूब चैनल और ये फ्री प्रीमियम कंटेंट अगर किसी फायदे का नहीं है तो? आप लोगों से भी मेरा सवाल है, उनसे तो किया है मैंने, पता नहीं कब जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। आपसे भी यही सवाल है, डिलीट कर दूं? किसी काम का नहीं है यूट्यूब बिल्कुल फ्री भाई। प्रीमियम कंटेंट? जी भाई, ये बिल्कुल बताएं, बहुत काम का है। एडवांस में भी इधर बातें नहीं बता रहा होता क्या मैं? जी बिल्कुल भाई, बता रहे बेसिक्स होते ऑफ आप सब। टेक्निकल एनालिसिस में, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन में, ये सब एडवांस में नहीं बता दिया था आप लोग को? जो अभी हो रहा है मार्केट में, ये सब एडवांस में नहीं बता दिए? बताएं। बिल्कुल बताता भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह आपने अज़्ज़ व बहुत जल्ला के अच्छा फजलो काम करम से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी सब कुछ एडवांस में बता देता हूँ, किया। जी बिल्कुल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि फायदा हो रहा है ना। अगर किसी इंसान को सीखना भी नहीं है, सिर्फ एक बाय का बटन और शॉर्ट का बटन दबाना है, सेल का, स्टिल उसको फायदा मिल सकता है इन वीडियो से। बताएं। नहीं भाई। जी बिल्कुल भाई। खैर, मेरे नजदीक उसको भी मिल जाए, अगर वो थोड़ी सी अकल, नकल के लिए भी अकल की जरूरत, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करेगा तो उसको भी मिल जाएगा फायदा। मैंने कहा था बाइक सेल करो आप से, कि बाइक भी सेल कर लो अपनी। जो मुझ पर बोल रहे हो कि बंदा कुछ बेच कर ही ग्रुप, कब कब आ गए ग्रुप में आप तो तब भी ग्रुप में नहीं आ रहे थे। मैं आपसे कह रहा था लर्निंग की तरफ आओ, आप कह रहे थे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यूट्यूब चैनल्स चला रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल्स पर फोकस कर रहा हूँ, उससे जो मेरी आमदनी आती है उस पर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते थे आप उस वक्त। तो एनीवेज, आपने कदर ना की मेरी जान। मैंने कहा था बाइक सेल करो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये आप मुझसे बाइक सेल करने वाली बात क्यों कर रहे हैं आपसे? और मैंने कहा था आपसे गैम्बलिंग करो, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करो। क्यों फजूल बातें करके अपने खुद का नुकसान कर रहे हैं आप? अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, कि मेरा कोई नुकसान हो रहा है इधर? सिवाय मेरी कैफियत बदल जाना, कि मैं इनके लिए हिदायत के लिए दुआ करूं, कि मैं हिचकियों से रोऊं इनके हालात के ऊपर, इनकी हरकतों पर, मेरा कोई नुकसान तो नहीं है ना? बताएं आप लोग, नुकसान अपना ही कर रहे हैं ना ये। बिल्कुल भाई। आप ही ने तो कहा था यूट्यूब चैनल बनाए ताकि सब सीख सके और सबका फायदा हो। अल्लाह जिससे चाहे काम ने, इसी शख्स ने मुझे कहा था कि यूट्यूब बना, चैनल बनाए ताकि सबका फायदा हो, सब नुकसान से बचे। फिर भी आप ही हैं जिसने ना लर्निंग की, ना सीखे, सीखने की तरफ आए। हमेशा बहाने, मुफ्त की कदर नहीं है साहिब, और कोई बात नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। लिंक पर क्लिक करके पढ़ने की तौफीक अल्लाह अता करे, अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। लिंक पर क्लिक करेंगे क्योंकि ग्रुप में है, आर विजन सेक्शन खुला हुआ है, ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट खुला हुआ है, उसके अंदर पढ़ सकते हैं। मैं क्या बात कह रहा हूँ, ग्रुप में होना जरूरी नहीं है। मुझसे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो सवाल करना करो, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी तो फायदा होगा इंशाल्लाह। कितने लोगों को जवाब देता हूँ, किसी एक का अनरीड मैसेज नहीं है, सबका रीड करके जवाब देता हूँ। गलती से कभी कोई जूम सेशन अटेंड नहीं करते आप लोग, फिर अपने लॉसेस बताकर दिल दुखाते हो। अल्लाह रहम। आपको लास्ट ईयर से समझा रहा हूं मेरी जान, दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। इसके बाद मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्टॉप गैम्बलिंग एंड स्टॉप टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड। इट्स हाई टाइम। स्टॉप बीइंग नेगेटिव, स्टॉप बीइंग अ पेसिमिस्ट। ना उम्मीदी शैतान की तरफ से। होपलेस होना सख्त बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें कुरान के जरिए तालीम दी है कि होपलेस होना, ना उम्मीद होना सख्त बनाए। आई वॉन्ट टॉलरेट, इसीलिए एडवांस में बता रहा हूँ प्यारे भाई, मेरे पास इतना फारिग दिमाग नहीं है भाई कि आप लोग जो चाहे कहो और मैं सुनता या देखता रहूं। मैं उन बेहिस लोगों की तरह नहीं हूं जो किसी का मैसेज देखकर अनदेखा कर देते हैं। मैं एक हसास इंसान हूं, जवाब जरूर देता हूं, देखकर अनदेखा नहीं कर सकता। है ना काफी लोग जिनको आपने मैसेजेस किए होंगे जिंदगी में, उन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया होगा आपको।
है ना ऐसे काफी बिल्कुल लोग। भाई। उनसे अगर बिल्कुल कोई टाइम भाई। पूछे तो वो क्या कहेंगे? बहुत बिजी हूँ, है ना, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। क्योंकि इंसान बिजी होता है, वो प्रायोरिटीज सेट करता है अपनी लाइफ में कि उसकी क्या प्रायोरिटीज हैं। मैंने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सफे फहरिस्त टॉप ऑफ द लिस्ट ही ये रखा है कि अल्लाह की रजा के लिए लोगों की मदद करनी। तो मैं जवाब इसलिए देता हूं अपने रोजमर्रा के जिंदगी के मामलात को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, जवाब देता हूं अल्लाह की रजा के लिए। अब उस पर भी आप फायदा ना उठाओ, उस पर भी आप इस तरह की हरकतें करो, उस पर भी आप इस तरह के मैसेजेस करो, अच्छी बात है? आप लोग बताएं जो जूम सेशन में मेरे साथ, ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं भाई। मैं उन बेहद लोगों की तरह नहीं हूं जो किसी का मैसेज देखकर अनदेखा कर देते हैं। मैं एक हसास इंसान हूं, जवाब जरूर देता हूं, देखकर अनदेखा नहीं कर सकता भाई। बस यही कहना था, और ये भी कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम ना थे होरो गिल्मा। वाह का मतलब और मलाइक का मतलब एंजल्स। चलो ठीक है भाई, मैं हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बिजी हूँ एज यूजुअल, स्टिल टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को जवाब ऐसे देता हूँ जैसे मुझे कोई और दूसरा काम ही ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह की अता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, इन जनरल बोल रहा हूँ भाई। बड़े अजीब है तेरी दुनिया के ये लोग यार, अब जितनी इज्जत दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मुझे जी शक बिल्कुल। बिल्कुल गोल्डन भाई। अपॉर्चुनिटी का मजाक उड़ा रहा था, जो प्रीवियस जूम सेशन में हम उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके साथ जो मेरी बात हुई है 6 जून को, और कह रहा था मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, और कल भी सीनियर हजरात को मैसेजेस कर रहा था। तो वो यही है ना, गिरा हुआ समझते हैं ना, क्योंकि बात कर रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं ना, तो नो वैल्यू। आपका अपना नुकसान है, मेरा नहीं। फिर मैं इनको समझा रहा हूँ एक मुसलमान होने की हैसियत, एक इंसान होने की हैसियत से, अल्लाह पर तवक्कल भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को मेरे से डायरेक्ट बात करने की, विदाउट एनी फीस और पेमेंट। क्या बातें करते हो मंथली फीस की? क्या मैं जवाब नहीं देता? ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर सवाल करो तो क्या जवाब नहीं मिलता आपको? तो जब मैं पर्सनली आपको जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर रहा हूं, तो डिस्कॉर्ड ग्रुप में आपको क्यों ज्वाइन होना है फ्री में? फिर वही चीज रिपीट करनी है जो 1 साल से रिपीट कर रहे हो। अपने और मेरे टाइम को वैल्यू ना देना, सीखना नहीं, डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड होके बैठना बस। सिग्नल्स मिलते रहे बस, फारूक भाई एनालिसिस सेक्शन में सिग्नल देते रहे, कहाँ बाय करना है, कहाँ शॉर्ट करना है। इस तरह जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, इस मोहताजी की जिंदगी से बाहर निकलो। सेम बात रिपीट ना करवाएं, अपने और मेरे टाइम को इज्जत वैल्यू दें काइंडली। लिंक प्रेस करके पढ़ें, ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट सेक्शन में क्लियरली लिखा है, ना किसी अपॉलॉजी की जरूरत है, ना ही सॉरी की मेरी जान, ना ही अर्निंग के लिए ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है, ना ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है आपको, ना ही लर्निंग के लिए ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है आपको। यूट्यूब फ्री प्रीमियम कंटेंट से सीखे, इंशाल्लाह फायदा होगा। जब कमाना शुरू हो जाए तब भले मंथली फीस देकर, नाम की असल में अर्दियन वो भी चैरिटी है, देकर ग्रुप ज्वाइन करें, जजाकल्लाह खैरन। डिप्रेशन शैतान की तरफ से, लाहौल पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, और वदू एबोल्यूशन करके नमाज और कुरान पढ़े, सुकून मिलेगा रूह को। असल सुकून तो रूह को पहुंचाना है ना। और आपको भी प्यारे भाई, आपको भी मिलेगा, आपके दिमाग को भी मिलेगा, नफ्सियात भी ठीक हो जाएगी, साइकोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी। जिसे आप हेल्प कह रहे हैं वो मोहताजी है। मैं आप लोगों को मोहताजी से दूर कर देना चाहता हूं, इसलिए पर्सनलाइज ट्रेड्स एक लानत है और वो मैं नहीं करवाता। नो कॉपी ट्रेडिंग, नो कॉपी एनालिसिस, जजाक अल्लाह खैर। मगर मैं स्क्रॉल अप करूं ना, तो ये लास्ट ईयर मई अप्रैल में, जून जुलाई में मैं इनको दे रहा हूँ, पर्सनलाइज ट्रेड भी करवा रहा था। इस हद तक भी मैंने इनकी मदद की है। आखिर में इन्होंने मुझे कैसा जवाब दिया है, प्रीवियस जूम सेशन में सुन लीजिएगा क्या मैसेज किया इन्होंने मेरा। दिल बाग बाग हो जाए, सीना मदीना हो जाए, ऐसा मैसेज किया इन्होंने मुझे। फिर वही बातें जो मैं कहनी है मुझे, लिंक्स पर क्लिक करो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। यू कैन अर्न व्हाइल लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल टू, नो नीड टू ज्वाइन ग्रुप फॉर अर्निंग, इट इज फॉर डिफरेंट रीजन। जब आप सीख जाओगे तब मेरे और ग्रुप की अहमियत, तब मेरे यानी मेरी मेरी फर्रुख की और ग्रुप की अहमियत, इंपॉर्टेंस समझ आएगी, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, आमीन। आप लोग भी कहें आमीन। 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 वही बात, सॉरी की बात नहीं है, कुछ भी लिख देना और सॉरी कर देना। रीड, पढ़ो, प्रेस द लिंक,
जाओ उधर ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है, पढ़ो। People pay me forcefully just to talk with them and do a one-on-one Zoom session for 40 minutes. Just speaking generally, not for you, प्यारे भाई। वही बात के कितने अजीब है तेरी दुनिया के ये लोग यार, अब जितनी इज्जत दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, आमीन सुम आमीन। लोग देते हैं मुझे कोई $250 1-on-1 Zoom सेशन करने के लिए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई आप बात करें, आपसे बात करके कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। भाई आपने सब बता दिया है यूट्यूब पे, और स्टिल भाई आप बात करें मत। भाई मैं एनालिसिस करूंगा, आप सिर्फ देख ले भाई। सही सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, बताएं आप जी लोग। बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई सही कह रहे हो। और मैं आपको फ्री में टाइम दे रहा हूं, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मगर आप रेडी नहीं हो सीखने के लिए। आप जूम सेशन फ्री वाला अटेंड नहीं करोगे, आपकी अना का मसला है 10 लोगों के बीच में सवाल नहीं करोगे, और ग्रुप में क्या पर्सनल में भी मुझे मैसेज करके सवाल नहीं करोगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, सिर्फ अपने फैसले सुनाओगे। जुआ खेलोगे ट्रेडिंग के नाम पर, वो जुआ हार जाओगे तो उसके बाद फिर आकर मुझे इस तरह की बातें लिखोगे। एनीवेज इन रिगार्ड्स टू मंथली फीस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये बातें करना जरूरी थी, कर ली मैंने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि लास्ट वीक जो मैंने आप लोगों को बताया था तब से लेकर अब तक क्या हुआ है, ठीक है हुजूर। चैरिटी का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ये मैंने लास्ट वीक आपके साथ गोल्डन ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन शेयर किए थे, उस हिसाब से आप लोगों को टारगेट दिया था 25,919 का, वो हमारा हिट हो गया। हाँ या ना में जवाब दें आप लोग। जी बिल्कुल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। उससे पहले भी मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए थे। ये तो 6 जून को दिया था ना लास्ट वीक, 5 जून को सॉरी। तो अभी लास्ट वीक वाली बात है ये, मगर उससे पहले 22 मई को 25,386 बताया था, 25,386, वो भी हिट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। यस और नो? जी भाई सभी जी टारगेट भाई। हुए। हाँ यूट्यूब पर वीडियो भी इससे रिलेटेड, हाँ ना। या आप लोगों को मैंने 25 मई को बताया था, 22 मई को सॉरी, 22 ऑफ मई को 25,386, ये भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। 22 मई को बताया था 7:15 सुबह के वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हिट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और टारगेट दिया था आप लोगों को मैंने, जो कि हमारा था 25,405, 18 अप्रैल को, जब मैंने आप लोगों को एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ बोला था, याद? जी जी भाई। भाई। जी भाई। हाँ ये लिख रहा हूँ, प्रोसेस को समझो, डोंट फोमो फॉर शॉर्ट नाउ। फोमो नहीं करना शॉर्ट के लिए, वेट करो। जब हमारी ये 25,000 की जो इतनी जबरदस्त सपोर्ट है ये जब टूट जाएगी, तो फिर उसके बाद 24,000 की भी सपोर्ट टूट जाएगी, 23,000 की भी टूट जाएगी। उसके बाद ये एक रेंज है ना, ये एक रेंज टूट जाएगी, उसके बाद नीचे के टारगेट्स, वरना कोई नीचे के टारगेट नहीं आ रहे, यहीं से मार्केट ऊपर। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। वहीं पे लिखा दोस्त कांट हैंडल वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे के ये जो उठना है प्राइस का, इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, देन इट्स अ गुड टाइम टू लीव क्रिप्टो ट्रेडिंग नाउ। बेहतर है आप छोड़ो क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, सेम बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ यहाँ पर खुले अल्फाजों में, कि सब्र रखो, कंप्लीट फॉल डाउन खत्म होने दो, जब ये हैंडल फॉर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर के टारगेट्स, ठीक है। ये हैंडल फॉर्म होने में प्राइस अगर 23,745 तक आती है, तो क्या 23,745, 23,955, ये सब मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया है? मार्च से नहीं बता रहा मैं ये बताया बात, भाई। मार्च से बता रहा हूँ ना। जी भाई। बिल्कुल। हाँ जब बिटकॉइन ने फाइनली 28,000 तक गया था तब से बता रहा हूँ, 31,000 गया भी नहीं था तब से बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो ये प्राइस आना है, ये हिट होगा, ये टारगेट है हमारा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये देखें, जस्ट ट्राई टू लर्न दिस सिंपल प्रोसेस, तब मैंने आपको ये टारगेट दिया था 26,296 का अपना 6 जून को, है ना। और फिर ये टारगेट दिया था नथिंग गोज डाउन और अप इन वन लाइन जस्ट अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस, फिर आपको ये टारगेट दिया था 26,432 को। उसी वक्त थोड़े सेम टाइम पर लिखा था मैंने आपको, तकरीबन 8:26 सुबह के वक्त, 8:26 AM को, ये आपको मैंने 2 टारगेट देते, यस और नो? जी भाई। यस जी भाई। भाई बिल्कुल। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, ये टैप टू सी अटैचमेंट, फिर वो क्या रिमाइंड करवा रहा हूँ वो भी दिखा रहा हूँ। आई एम ऑलवेज देयर टू रिमाइंड यू गाइस, बट दिस ब्लेसिंग वोंट बी देयर फॉर एवर एंड एवर, दैट्स व्हाई स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, टारगेट देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ो।
पढ़े पढ़े, ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, आप जूम सेशन है। 24,261। हाँ 24,261, 24,261। तो ये मैंने दिया है, तो ये आएगा नहीं, ऐसा लगता है आप लोगों को ये नहीं आएगा? इंशाल्लाह भाई भाई जरूर आएगा। आएगा। ये हमारे नॉर्मल एनालिसिस है यार, आप लोगों को बेसिक्स जो बताए थे टेक्निकल एनालिसिस के, यूट्यूब पर वीडियो भी है, कोई भी जाकर देख सकता है। बेसिक गाइडलाइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस उसमें बताया नहीं था, वन डे टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर उसका टारगेट 23,745 तक जा रहा है, दिखाया था ना बिल्कुल चार्ट भाई। पैटर्न। हाँ, जी भाई। तो जी उसमें, भाई। हाँ, उसमें रास्ते में नहीं है 24,261, वो नहीं आएगा? आएगा ना, वो भी एक टीपी है हमारी, ठीक है। और वो एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, लोकल सपोर्ट भी है, वहां से प्राइस शूट करेगी ऊपर की तरफ, पहले भले नीचे भी जाना है तो स्टिल पहले उठेगी वहां से, तो वहां से लॉन्ग मिस नहीं करना। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। बिल्कुल। हाँ, मुझे कोई ऐसा बंदा ना मिले कि हमसे लॉन्ग मिस हो गया हमें नहीं पता चला, ऐसा कोई ना मिले मुझे ग्रुप में तो खास तौर पे, और यूट्यूब पे भी जो मुझे सुनते हैं, आप सब ने लॉन्ग लगाना है, मुझ मेरे साथ प्रॉफिट शेयरिंग करनी है। जो ग्रुप में इंशाल्लाह भाई। प्रॉफिट लॉस सेक्शन में शेयर करना, जो ग्रुप में नहीं है वो मुझसे पर्सनल में कर ले, मसला नहीं है। 17 अप्रैल को एक बात बताइए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नथिंग इज सर्टेन, वो भी मैंने आपको 2 अप्रैल को एक बात बताई है, देख लो, आप लोग तो ग्रुप में हो ना, टैप करके देख लो। फिर ये सब हुआ है पिछले हफ्ते से लेकर अब तक, वही बात रिपीट कर रहा हूँ। 6 जून को लर्निंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट क्या दे रहा हूँ, 26,756.55, हाँ ना? ये जी 6 जी भाई। जून भाई। को मैं आपको, हाँ, टारगेट दिए जा रहा हूँ 6 जून को, 3 टारगेट स्कैल्पिंग करवा रहा हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, मौका होता है, वक्त मिला होता है, मुझे चार्ट देख रहा होता हूँ, रेडी होता हूँ, बैठा होता हूँ, खुद भी एक ट्रेड लगा दी स्कैल्प की, आपको भी बता दिया, है ना? करता हूँ ना ऐसा अक्सर मैं, अल्लाह की रजा के बिल्कुल लिए। भाई। जी भाई। यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ ताकि सबका फायदा हो, टिकटॉक इंस्टाग्राम पे खास तौर पे, वहां आसानी से अपलोड हो जाता है। ये देखो, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, दिखा रहा हूँ आपको, 26,780 तक प्राइस चलेगी, है ना? दिखा रहा हूँ, TP1 हिट हो गई, TP2 हिट हो गई, दिख रहा है? पॉज कर लो इस वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो, TP3 हिट हो गए 26,756.55, है ना? फिर कह रहा हूँ नथिंग इज सर्टेन, कुछ भी सर्टेन नहीं है, मगर 27,025.65 भी आ सकते हैं, उधर ही लिख रहा हूँ। फिर क्या हुआ, हो गई स्कैल्पिंग, लिखता हूँ हो गई स्कैल्पिंग, 27,060 आ गया। समझ में आ रहा है? याद है ये, लॉन्ग लगाया था जी मेरे भाई। साथ। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, भाई। बिल्कुल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, ऊपर का मजीद टारगेट दिया भाई, अभी भी आ सकता है जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 27,654, ठीक है। जब प्री मार्केट ऑफ एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये भी एक टारगेट है, 4 TP हिट हुई, 5वीं भी होगी। लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी आज इस हफ्ते टूट गई है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं? ये हमारी लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट, जिसके नीचे विग जा रही थी 18 मार्च से लेकर अब तक, अब विग नहीं, अब बॉडी चले गई वीकली, ठीक है। ये टूट गई जी हमारी भाई। आज, हाँ, ये टूट गई हमारी आज। लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट स्टिल इंटैक्ट, जस्ट अ विक डाउन, ये उस वक्त लिखा था मैंने आपको, टुडे 3 डे कैंडल क्लोजिंग शुड बी अबव दिस लाइन, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अबव ही हुई थी ना उस वक्त, कि नहीं हुई थी? जी 6 भाई। जून बिल्कुल को। भाई। हाँ, ये प्रोसेस समझा रहा हूँ, और आप लोगों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जो ग्रुप पे हैं, जूम सेशन में भी अभी इस वक्त है, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब से भी लोग सीखते हैं ना, तो उनको भी समझ में आए ये बात। लर्निंग प्रोसेस मजा आ रहा है, राइट? 27,025.65 बताया ना, वो टारगेट TP4 भी हिट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लिख रहा हूँ, कोई भी स्टॉक या कॉइन ना एक लाइन में ऊपर जाता है ना नीचे, अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शनल केसेस, दैट्स व्हाई बी केयरफुल ऑन रेजिस्टेंस लेवल्स। रेजिस्टेंस पे शॉर्ट लगाएंगे, कह रहा हूँ आपको, 3:44 में, 7 जून को, हाँ ना? तो क्या हुआ था 7 जून को, क्या हुआ था 7 जून को, बताएं, जवाब दे जल्दी। भाई वापस रेजिस्टेंस से वापस गिर गई थी। हाँ ना? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था, ठीक है। उसके बाद टुडे 3 डे कैंडल क्लोज एट 27,221.50, इट्स अ ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, सेम लाइक 19,521, वन स्टिल वेट फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, डोंट फोमो फॉर लॉन्ग्स नाउ। मैं उस वक्त लिख रहा हूँ, फोमो नहीं करना लॉन्ग के लिए, वेट करो, डबल बॉटम, कोई कॉन्फिडेंस मिलने दो ना, प्राइस एक्शन रीड करना सीखो।
Even though target is clear and daily time frame candle is a clear bullish engulfing candle too, but still weekly time frame retracement is not yet over. Lower targets are still in table till BTC break strong resistance zone and we may visit them anytime soon. क्या बोल रहा हूँ? 24,625, 23,955, 23,745. किस प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की बात करते हो? ये सब कुछ मैं आप लोगों को 7 जून को बता रहा हूं. वीकली कैंडल आज क्लोज हुई है और हमारी जो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 26,500 के नीचे क्लोज हो गई. समझ रहे हैं बात को? प्रोसेस समझ में आ रहा है? जी भाई. हाँ. 3 डे कैंडल बुलिश क्लोज हो रही है. बुलिश कैंडल है वो. ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं उसको. वो जो है वीकली टाइम फ्रेम में 19,521 वाली वही कैंडल थी. जाके देख लो चार्ट्स पे. वो जो है अपना वन डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हो रही है. यार क्या मजाक लगाया फरूक भाई आपने? ये क्या सिखा रहे हो हमें? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हो एक तरफ, दूसरी तरफ बोलते हो प्राइस ने नीचे ही जाना है. रेजिस्टेंस पे फोमो नहीं करना लॉन्ग के लिए. तो प्राइस नीचे गई कि नहीं गई? बिल्कुल भाई. बिल्कुल भाई निकल गई। क्या वजह थी? क्यों गई? 3 डे अच्छा, डेली क्लोजिंग अच्छी, क्यों फिर नीचे क्यों? जवाब भाई दे. वीकली रिट्रेसमेंट है। वीकली में भाई नीचे के भी टारगेट्स वीकली हैं. टाइम फ्रेम इज अ बिगर टाइम फ्रेम और उसमें हमारी रिट्रेसमेंट चल रही है नीचे की तरफ की. गिरना खत्म नहीं हुआ, बेरिश डाइवर्जेंस खत्म नहीं हुई. वेरी गुड, वेरी गुड. नोट रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ. डजंट मैटर जितना भी डम करे बीटीसी, कितना भी डम करे, जितना भी डम करे, आना ऊपर ही है. क्लियर हो गई ये बात? जी टारगेट भाई. देख लो, टारगेट देख लो जल्दी से. रिपीट करो जूम सेशन एंड होने से पहले. 28,211. आएगा, फिर आएगा. पहले भी आया ना, फिर आएगा. ठीक है. टुडे डेली कैंडल क्लोज एट 27,221. दैट्स अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल. वही जो मैंने अभी आप लोगों को चार्ट्स खोलकर दिखाया. ठीक है. उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस पे लॉन्ग के लिए फोमो नहीं करो. शॉर्ट होगा, प्राइस नीचे गिरेगी और गिरी ना अल्हम्दुलिल्लाह. दोबारा आकर रीटेस्ट किया ना. हाँ, दोबारा आके इधर से उठी थी ना 25,321 से. रीटेस्ट किया कि नहीं किया? किया ना. बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई. हाँ जी जी. अभी भी यहां से प्राइस उठेगी. देखना यहां से रिजेक्शन ले रही है, फिर एक स्काल्प शॉर्ट गई. ठीक है. फिर यहां उठेगी, यहां से रिजेक्शन ले रही है, स्काल्प शॉर्ट है. यहां से रिजेक्शन ले रही है, स्विंग शॉर्ट है. कंटिन्यूएशन पे यहां से रिजेक्शन नहीं ले रही, इसके ऊपर प्राइस गई. इस लेवल को रिस्पेक्ट करा प्राइस ने, इधर रीटेस्ट किया. रीटेस्ट के बाद यहां से पंप करना शुरू करी, तो यहां तक का सोचेंगे, वरना यहां तक का भी नहीं सोचेंगे. क्लियर हो रही है बात? भले रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, मगर इन बातों को समझो. बेयर मार्केट नॉट येट ओवर. लेवल टू लेवल चलेंगे. कब तक लेवल टू लेवल चलना है? कब तक हम नहीं सोच सकते 33,000 37,000 के बारे में, 40,000 के बारे में? कब तक बताएं? जब जब तक तक बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं तोड़ देता. क्लियर हो रही है? तब तक ना प्री हाल्विंग पंप, ना ऊपर के टारगेट्स. क्या है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन? 31,000 का जो एरिया हमारा, 30,500 से लेकर 32,500 तक. ठीक है. जी भाई. क्लियर हो गई बात? जी अल्लाह भाई। करे clear हो जाए बात उन लोगों को भी जो हमें यूट्यूब पर सुनते हैं. किसी को ये कॉमन सेंस वाली बात समझ आई थी? काइंडली रिप्लाई इन फ्रेंड चैट सेक्शन. कॉमन सेंस वाली मैंने बात की थी, हमारे रेजिस्टेंस पे शॉर्ट लगाना है, तो समझ में आई थी. आप लोगों ने जवाब दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई और हर किसी को फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. और किसी को लगता है टारगेट हिट नहीं होगा, तो ये उसकी गलत फहमी है, हमारी नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट क्या है? 33,000 वाला. ठीक है. ये टैप टू सी अटैचमेंट करो तो वही मैं बता रहा हूँ. कब दिया हुआ वो टारगेट मैंने आप लोगों को? डेट देख लेना कब से बताया हुआ है. आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ है 1 जून को भी बताया, उससे पहले भी बता ही रहा हूँ ना, जमाने से बता रहा हूँ ना. ये 31,530 लिखा है यहाँ पर 1 जून को, मगर उससे पहले मैंने आप लोगों को ऊपर की भी टारगेट दिए मैं ना. बताएं. बिल्कुल जी भाई. भाई। अल्हम्दुलिल्लाह. तो क्या लगता है वो हिट नहीं होंगे इस साल? जरूर हिट होंगे भाई. इंशाल्लाह जरूर हिट होंगे. और ये जो नीचे इंशाल्लाह. की वीकली टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है, ये जिंदगी भर रहेगी? नहीं भाई. खत्म होगी ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह भाई. नेगेटिविटी, रिपीट करें नेगेटिविटी. क्या नेगेटिविटी नेगेटिविटी? इज नॉट इज नॉट फॉर एवर. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. पॉजिटिविटी इज फॉर एवर एंड एवर. हजम नहीं होगा कोई अल्हम्दुलिल्लाह। बात.
हजम नहीं होगी कुछ लोगों को ये बात। बेयर मार्केट नॉट येट ओवर बोलते हो एक तरफ, दूसरी तरफ बोलते हो कि नेगेटिविटी इज नॉट फॉर एवर, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। प्रोसेस समझा रहा हूँ बहुत आसान अल्फाजों में, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को दिया था 26,798.10, जबकि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमारी क्लोज हुई थी, देख लो। फिर भी मैंने आप लोगों को नीचे का टारगेट दिया था 26,798, और वो हिट हुआ था कि नहीं हुआ था बताएं। बिल्कुल जी सही भाई है। फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ लोज है। भी हिट हो गए थे, हाँ फिर हमारे लोज भी हिट हो गए थे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा था आई जस्ट लव दिस वॉलेटिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा हिट हो गया था 25,865, और इससे भी नीचे 25,300 तक चलेगी प्राइस, हाँ ना। जी बिल्कुल भाई। भाई। अच्छा आज क्या तारीख है बताना। भाई 12 12 जून। है भाई। और क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर आप लोगों को, 7 जून को नथिंग इज सर्टेन ओनली प्रोबेबिलिटीज टिल 30 जून 2023, शॉर्ट टर्म बेरिश, इट मींस मोर 4 डेज। वीकडे वीकेंड हटाकर 2 दिन हटाकर आप लोगों को उस वक्त 7 जून को लिख दिया था, 4 दिन और वेट करो, 13 जून को देखेंगे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द बुलिश सिनेरियो शैल बी एक्टिवेटेड। अब बताओ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके 7 जून से बताया हुआ, यूट्यूब पर भी है। फिर कोई बोले मैं कमा नहीं सक रहा इस मार्केट से। 7 जून तक 13, मैं उस वक्त बोल रहा हूँ, 7 दिन पहले बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं कि ये बेरिश जी मोमेंटम बिल्कुल रहेगा, प्राइस गिरती रहेगी, हल्के हल्के पुल बैक्स आएंगे, और वही आ रहे हैं अभी तक। और 13 जून को देखना प्राइस उठेगी इंशाल्लाह। तो अभी अभी इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इससे ज्यादा तो ये रह गया ना कि मैं आपका मोबाइल पकड़ूं, आपका लैपटॉप पकड़ूं, आपका पीसी पकड़ूं, आपका अकाउंट खोलूं और खुद ही मैं बाय और सेल का बटन दबा दूं, बताएं जी भाई। कितना क्लियर लिख दिया यहाँ पर अल्लाह की रजा के लिए। और यूट्यूब पर भी अपलोडेड है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मैंने ये नहीं बताया होगा। जूम सेशन रिकॉर्ड हुआ, अगर नहीं अपलोड तो हो जाएगा अपलोड, हुआ है ना रिकॉर्ड, बताया था ना ये पहले भी। जी भाई। Learning process, bear market not yet over and the bull cycle phase one already started. Expecting pre-halving pump if strong resistance zone breaks, but can't see Bitcoin price going up more than 28,620. इससे 28,625 से ऊपर जाता देख ही नहीं रहे हम बिटकॉइन की प्राइस को। Since past few weeks, on the contrary, at same time waiting for lower targets like 24,725, 23,955, 20,500 after recent success. क्या सक्सेस मिली हमें, कोई बताएगा क्या सक्सेस मिली। 25,386, 18 अप्रैल को जो बताया था, ये सक्सेस मिल गई ना अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई उस सभी वक्त टारगेट बिटकॉइन हिट की हुए प्राइस थे। 31,000 से गिर रही थी ना, 30,480 का हाई लगाया था ना। तब मैंने आप लोगों को बताया था वो टारगेट हिट हो गया, तो उसके बाद लोअर टारगेट दिखते नजर आ रहे हैं, चार्ट्स पर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, आ रहे हैं नजर। ठीक है, जुम्मे के दिन भी मैंने आप लोगों के साथ जूम सेशन किया था, वो अपलोड नहीं हुआ, यूट्यूब पर हो जाएगा इंशाल्लाह, फैमिली को टाइम मिलेगा तो। उसके अंदर भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि बिटकॉइन अपने जो चैनल है फॉलिंग बैच का मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, उसके अंदर अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर है और टॉप पर है। वहां से नीचे गिरा तो कम से कम मिडिल तक तो आएगा ही आएगा ना, समझ रहे हैं। जी भाई। तो ये सब बातें मैं आप लोगों को 7 जून को लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताया है कुछ समझ में आया, वो एनालिसिस सेक्शन में ये क्लिक करो तो वही चीज बताई थी कि क्या बताया था, शॉर्ट टर्म मोमेंटम नीचे ही है, तो प्राइस ने गिरना ही है, और गिरी थी ना वहां से 27,394 तक तेजी से गई, मगर वहां से फिर गिरना शुरू, है ना। जी भाई। बिल्कुल भाई। हाँ, और किसी को नहीं समझ में आ रही है बातें, यूट्यूब पे जो देखने वाले तो उनको दिखा दूं, 27,394 तक प्राइस तेजी से गई थी, जो हमने स्कैल्पिंग करी लॉन्ग, और वहां से फिर शॉर्ट चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, टिल दे ब्रेक, मैं कहता हूँ डेली कैंडल क्लोज 26,325, 8 जून को बोलता हूँ आप लोगों को 0.90, टिल दे ब्रेक योर इंटेंशंस, आपकी नीयत है जब तक तोड़ नहीं देंगे ना, तो लॉन्ग लॉन्ग का बटन जब तक दबाने की हिम्मत नहीं तोड़ देंगे ना, दे वोंट लेट इट रैली अपसाइड, ऊपर नहीं होगी रैली, पुल बैक भी अच्छा नहीं आएगा जब तक आपकी हिम्मत नहीं तोड़ दे। यही है प्रोसेस, यही है 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे लिख जी रहा हूँ भाई। प्राइस, हाँ ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ, मगर कह रहा हूँ हिम्मत टूटी तोड़ी जाएगी। अच्छा फिर देखना कि ये जो मैंने लिखा था उस वक्त प्राइस क्या थी, 26,379, ठीक है। इसके बाद मेरे लिखने के बाद क्या हुई थी प्राइस, देखो
देखो क्या हुई थी प्राइस, दिख रहा है? जी भाई। जी भाई। तो हिम्मत तोड़ी गई कि नहीं लॉन्ग लगाने की? बिल्कुल बिल्कुल भाई। क्लियर में डाला मार्केट को कि नहीं? एनालिसिस हमें बता रहे हैं एडवांस में ये सब कुछ, और यही हुआ जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल करम से। फिर वीकेंड में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, वीकेंड आने से पहले मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जूम सेशन पर आओ कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज क्रैश करने वाली है। बताया था ना जुम्मे को बिल्कुल कि भाई। नहीं जी बताया? भाई। हाँ, मुझे कुछ आप लोग हजरात कह रहे थे ग्रुप में भी, पर्सनल में भी, कि बाइंग कर ले, बाइंग कर ले, बहुत जबरदस्त बाइंग दिख रही है, बाइंग दिख रही है। कब कह रहे थे? यहाँ कह रहे थे। बिटकॉइन की प्राइस क्या थी? 26,379। ठीक है, अच्छा, बिटकॉइन की प्राइस थी 26,379। मुझसे कह रहे हैं कि हम आल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फारूक भाई, दबा के हैवी बाइंग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे बीएनबी उस वक्त कहाँ था 8 जून को? देखो, क्लियर हो रही है बात? जी भाई। 8 जून को बीएनबी था 267 पे, और मैंने उधर क्या लिखा है? रग पुल का वेट करो। रग पुल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल भाई। बीएनबी 267 से 222 तक पहुंच गया है यार। यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा था आप लोगों को जब मैंने बुलाया भी था कि जूम सेशन करो मेरे साथ, और वो जो मैक्रो लेवल पे मंथली टाइम फ्रेम में, ईयरली टाइम फ्रेम में जो हम एक चैनल में है फॉलिंग वेज के, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज